महारानी लक्ष्मीबाई में ये गुण था। महारानी लक्ष्मीबाई में ये गुण था, उसने कभी अपने विश्वसनीय व्यक्तियों पर विश्वास नहीं किया, पुण्यहीनों पर। कितने बार उसे पीठ से वार हुआ, लेकिन उसकी तलवार ने पीठ से वार करने वाले को भी निपटा दिया। चलती आगे थी और पीछे से कोई वार करे तो उसका हाथ पीछे जाकर के, क्योंकि वह हमेशा सावधान रहती थी कि पीछे से कोई वार कर सकता है, आगे से तो मैं निपट लूंगी। इसलिए पैदल चलने वालों को दाएं चलना चाहिए। पैदल चलने वालों को सामने से गाड़ी आएगी तो पता तो चलेगा, और पीछे से आई तो ठोक देगी। दाएं चलोगे, सामने से आएगी, अपन बच जाएंगे सामने वाले को। अब पीछे तो अपन को पता ही नहीं चल रहा कि वो किस मस्ती में गाड़ी चला रहा है। आप लोगों को भी सदा, आप लोग जितने पुण्यहीन हो उन पर पहली बार विश्वास नहीं करना। विश्वास नहीं करना एक बार, लेकिन उनको नाराज मत करना। अपने से पुण्यहीन को कभी नाराज नहीं करना। अपने से बड़ा नाराज हो जाए खतरा नहीं है, अपने से छोटा नाराज हो जाए भव भवांतर तक निपटाता है। बड़ा को नहीं, यदि कभी तुम्हें गुस्सा आ जाए तो बड़े को 2-4 थप्पड़ मार देना, ज्यादा खतरा नहीं है। तुम 2 मारोगे, वो 4 देके वही निपटा, अच्छा नहीं, मामला वहीं निपट गया। लेकिन तुमने पुण्यहीन को मारा बेटा तो तुरंत तो चुप बैठ जाएगा, बाद में चक्रवर्ती का रसोइया। पुण्यहीन को लात मारी, रसोइया कुछ नहीं कहा बेचारे ने, कुछ नहीं, लेकिन गांठ बांध ली और चक्रवर्ती वो देव बना, और बनकर के चक्रवर्ती को समुद्र में ले जाकर के नमोकार मन पर पैर रखवाया और उठा के फेंका, 7 नरक में पड़ा। ऐसे ही नहीं मारा उसने, पुण्यहीन ने मारा था ना। पुण्यहीन बहुत खतरनाक होता है। मान पुण्यवान तो तुरंत निपटा देता है, वो कसाय नहीं रखता। तुरंत 2 थप्पड़ मारेगा, वही निपट गए, खत्म, बैर भाव रखते नहीं। पुण्यवान से, अपनों से, बड़ों से झगड़ा करने में आपत्ति नहीं है, पर उसी भाव में पिटोगे, जन्म जन्मांतर नहीं। लेकिन पुण्यहीन को लात मारी थी, नौकर को लात मारी थी, परिणाम ये निकला, कितना बुरी तरह मारा, प्राण ही नहीं लिए, ऐसी दशा कर दी, 7 में रख, नमोकार मंत्र पर पैर रखवा दिया, और पैर रखवा करके सीधा 7 में रख गया, शुभोम चक्रवर्ती। पुण्यहीन को कभी नाराज नहीं करना। हमने पुण्यहीन किसको कहा? नौकर को। पुण्यहीन किसको कहा? बेटे को। कितने बाप हैं, आज तक नहीं सुना किसी बाप ने बेटे को जेल में डाला, लेकिन कितने उदाहरण हैं, मौका पड़ने पर बेटे ने बाप को जेल में डाला। आगरा का शाहजहां ने अपने पिता को जेल में डाला। वो ताजमहल बना ना, मुमताज, मुमताज के पति यानी शाहजहां के बेटे पिता को जेल में डाला। जैन पुराणों में राजा श्रेणिक को कुणिक ने जेल में डाला। कोई उदाहरण नहीं मिला कि किसी बाप ने बेटे को जेल में डाल दिया, ऐसी कोई कथा हमें देखने में नहीं आई। लेकिन बाप की बेटे की आई, क्योंकि वो पुण्यहीन है। पुण्यहीन का मौका पड़ते ही वो बाप को भी निपटा देगा। अभी दूसरा उदाहरण दिया हमने, स्त्री और पुरुष में कौन पुण्यहीन है? ध्यान रखना, ओ जोड़ियों के गुलामों, इसको कभी नाराज मत करना। या तो शादी करनी मत, चक्कर में पड़ना नहीं। पहले सबसे समझदार व्यक्ति है जो महिलाओं के चक्कर में, लेकिन अब तो पड़ गए हो। तो एक मोटिवेशन ले लो, इनको कभी नाराज नहीं करना।
क्योंकि वो अबला है, वो स्त्री है। सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना स्त्री जाति में होती है, सबसे ज्यादा प्रतिशोध की भावना। ये हमेशा उंगलियां चटकाती रहती हैं, इसलिए नहीं कि उंगलियों को ठीक करने के लिए, किसी को निपटाने के लिए। हाँ, साइकोलॉजी वालों ने लिखा है, डॉक्टर फ्राइड ही हुआ एक साइकोलॉजिस्ट, उसने लिखा कि स्त्रियों में सदा प्रतिशोध की भावना सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा। और हमारे शास्त्रों में भी लिखा, कुंद भगवान ने लिखा, मायाचारी जहां भी इत्थुण लिखा है। प्रवचन सार की चारी चूल का लगा, जा बिना ना बट्टदी नारी। 5 दोष गिनाए हैं, उन दोषों में एक दोष यही है, प्रतिशोध की आग जलती है। मत करना गड़बड़। ये तुम्हें गड़बड़ करे तो कोई तुम कुछ ज्यादा नहीं करोगे, होते 2-4 थप्पड़ मारोगे, औरत तो औरत, ये क्या उससे मुंह लगना, लेकिन ये चुप बैठ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सुकमान मुनि, सुकमान मुनि ने एक अपनी भाभी को अबला जान करके एक लात मार दी। कुछ नहीं बोली उस समय क्योंकि अबला थी, लेकिन ऐसी गांठ बांधी कि जब मुनिराज बने सुकुमार, तब वही शालिनी बन के आती है और जाति स्मरण करती है, पीऊंगी खून नस नस का, लूंगी बदला पूर्व भव का। पूर्व भव का बदला लिया, सीधा मारा नहीं उसने, पैर से खाया। जल्दी मारना नहीं है, यातना दे दे के मारना है। शालिनी को जाति स्मरण हो गया, अरे ये मेरा वही पहले में स्त्री थी और इसने मुझे लात मारी थी। आज देखिए क्या करता, अब तो मुनि है। पैर से खाना शुरू किया, धीरे धीरे वेदना देना दे। पैर से खाते खाते 3 दिन तक खाती रही, लेकिन मरने नहीं दिया। इसलिए अपने से पुण्यहीन है स्त्री, इसको कभी नाराज नहीं रखना। नौकर को नाराज नहीं रखना, अपने से पुण्यहीन किसी को नाराज नहीं रखना, पशु पक्षी को नाराज नहीं रखना। पुण्यहीन है, कुत्ते को नाराज नहीं रखना, पुण्यहीन है वो बद्दुआ देगा। पशुओं को नाराज नहीं रखना। तुम्हारे घर में पशु पक्षी हों, उनको नाराज मत रखना। तुम्हारी सारी मेहनत को बद्दुआ के माध्यम से नष्ट कर देंगे, क्योंकि पशु सबसे ज्यादा बद्दुआ देता है। वफादार भी होता है, लेकिन उसके अनुकूल चीज यदि उसको नहीं दी गई तो बद्दुआ भी बहुत देता है। इसलिए पशुओं को भी प्रसन्न रखना। तुम्हारे घर में कोई भी पशु रहता हो, प्रसन्न रखना। कुत्ते को प्रसन्न रखना, खाने के पहले उसको एक टुकड़ा डाल देना। नौकरों को प्रसन्न रखना, स्त्री को प्रसन्न रखना, पुण्यहीनों को प्रसन्न रखना अपने पुण्य से। किससे? अपने पुण्य से। जो वस्तु हमारे पास है उसमें से 1 शेयर पीछे वाले को दो, 1 अंश पीछे वाले को दो, और पीछे वालों को खुश रखो, जिससे कभी तुम्हारी पीठ पे बार नहीं होगा। और तुम गिरोगे भी तो पीछे वाला ही संभालेगा। आगे से तो तुम संभल जाओगे, यदि आगे की तरफ गिरे तो अपन क्या संभल जाएंगे, और पीछे की तरफ गिरे तो कौन संभालेगा? वो पुण्यहीन संभालेगा, क्योंकि पुण्यहीन वफादार होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।